नमस्कार साथियों, मैं विजलेश चतुर्वेदी विजलेश के लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आपके लिए कार्तिक मास जो नहाते हैं और नहाने के बाद पूर्णिमा के बाद जो पड़वा आती है उसको पूजन किया जाता है, घर बनाया जाता है और 4 चिड़ियों की कथा कही जाती है। तो वो कहानी भी मैं लेकर आई हूँ और पूजा की संपूर्ण विधि लेकर आई हूँ। सारी जानकारी आपको मैं दूंगी, सामान भी मैं बताऊंगी, क्या क्या सामान चाहिए उसके साथ जो भी पूजा में लगता है वो सभी मैं बताऊंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कुछ बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पड़वा की जो पूजा होती है, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के बाद पड़वा की जो पूजा होती है वो इस प्रकार होती है। उसके लिए ये सामान चाहिए, जैसे खील बतासे, ये खील बतासे और खिचड़ी, उसमें दक्षिणा जरूरी होती है। 5 दिए चाहिए और हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, उसके लिए धूप चाहिए, 2 मोमबत्तियां चाहिए, माचिस चाहिए, थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा चाहिए। ये सामग्री है। और ये चावल, कच्चे चावल साबुत होने चाहिए। इसका घर बनाएंगे, चावल जो है इसी प्रकार के होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। तो ये रही सामग्री, ज्यादा कुछ नहीं है, दक्षिणा ये होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले घर बनाना, घर किस प्रकार से बनाते हैं। साबुत चावलों के घर बनाने से विधान है कि पत्थर का मकान बनता है, और अगर गेहूं के आटे से मकान बनाने से ईंटों का या फिर मिट्टी का मकान जो है बनता है। तो इस प्रकार मकान बनता जरूर। अगर अपना मकान है तो किसी और के लिए भी बोल सकते हैं और बना सकते हैं। पहले मकान की जो है बाउंड्री बनती है, उसी प्रकार बाउंड्री बनाना चाहिए। ये मकान बनाने से मकान बनता है और घर में धन की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पूजा को अवश्य करना चाहिए, जब भी पूर्ण कार्तिक का फल मिलता है। इस मकान को आप मंदिर में भी जाके बना सकते हैं और इसे घर में भी बना सकते हैं। घर के मंदिर में बना के पूजा कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ज्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार से मकान इसे मकान बनाने के बाद अवश्य मकान या प्लॉट जरूर मिलता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अगर कार्तिक पूरे नहाए हैं तब भी इस पूजा को करना चाहिए। अगर कार्तिक पूरे नहीं नहाए हैं, पंचभूखी नहाए हैं, जैसे 5 दिन नहाए हैं, तब भी इस पूजा को करना चाहिए। और अगर कोई कार्तिक नहीं नहाया है और पूजा करना चाहता है, तब भी इस पूजा को साथ में कर सकते हैं मंदिर में, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी जो है फल की प्राप्ति होगी। ये जो चावल है, घर बनाने के बाद इस चावल को ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इस प्रकार ये दरवाजा जो है खुला रखना चाहिए। जैसे दरवाजा खुला होता है तो सही रहता है। इस प्रकार बाउंड्री बनाने के बाद कमरे बनाने चाहिए। इस तरह से दरवाजा रखना जरूरी है। ये दरवाजा हो गया। ये इसका दरवाजा।
इस प्रकार ये मकान बन गया। जितने कमरों का आप बनाना चाहें उतने कमरों का बना सकते हैं। इस प्रकार से मकान बना लें। मकान बनाने के बाद हर कमरे में दीप रखें। चिड़िया जैसी आप बनाना चाहें, जैसी आपको आती हो बना लें। चिड़ियों की जो है आकृति बन जानी चाहिए और कुछ नहीं है। चिड़िया जो है हम इस प्रकार जो है बना रहे हैं। ये चिड़ियों का जो है चोंच बन गई। इस प्रकार जो है बना देंगे। इधर जो है थोड़ी सी पूंछ की आकृति दे देंगे। इस प्रकार एक चिड़िया चिड़ा दो होते हैं, तो एक चिड़िया एक चिड़ा दोनों जो है उस प्रकार फटाफट बनाए। और जो है हम जल्दी जल्दी बना के दिखा रहे हैं आपको। ये इस तरह से पूंछ निकाल दें थोड़ी सी, और ये चोंच हो गई। इस तरह से दोनों को बिठा दें। एक चिड़िया एक चिरौटा हो गया। चिरौटा बोलते हैं, चिड़ा बोलते हैं, आपके में जो भी बोलते हो। इस प्रकार अब क्या है, दियों का पूजन करना चाहिए। पूजन हल्दी कुमकुम से पूजा करें। हल्दी कुमकुम से पूजा करने के बाद दीपकों को प्रज्वलित करें। इस प्रकार 5 दिए होने चाहिए, क्योंकि हर कमरे में दीप जलाने से, जितना दीप जलाते हैं तो अपने जीवन में, अपने घर में उजाला होता है, अपने जीवन में उजाला होता है। इसलिए दीप दान करने का बहुत भारी महत्व है कार्तिक मास में। और कार्तिक नहाने के बाद ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसे करने से ही पूर्ण फल मिलता है कार्तिक मास का। ये मोमबत्ती दरवाजों पर लगा देनी चाहिए इस प्रकार। तो ये हमारे दरवाजे हो गए, दरवाजे पर लगा दी। अब इसमें सभी कमरों में, जैसे ये धन से हमारे कमरे भरे रहें, इसलिए ये कमरों में पैसे भी रख देने चाहिए। जो आप रखना चाहते हैं, जैसे आपके पास है उस हिसाब से आप कमरों में जो है पैसे भी रख देना चाहिए। अब और ये खिचड़ी का दान होता है। अब कहानी, ये जो है कहानी सुनी जाएगी। कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़ियों की कहानी है। इस प्रकार है, 4 चिड़ियां मतलब आपस में बहुत बड़ी सहेली थी। तो एक दिन उन्होंने गंगा जी के किनारे, जैसे कार्तिक नहाने जा रही थी, तो कार्तिक नहा रही थी। तो कार्तिक वहां पर उसने एक चिड़िया ने देख लिया कि मतलब कार्तिक जो नहाती हैं लेडी जो है अपने कहानी बोल रही हैं। कहानियों में उन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तो चिड़िया ने सारी कहानी सुनी और उसका महत्व भी जाना कि हाँ, कार्तिक का महत्व क्या होता नहाने। वो बहुत ही अपने मन में खुश हुई। अपनी 3 चिड़ियों को जाके बताने लगी कि बहन, ऐसे ऐसे आज मैंने मतलब किसी जो है लेडीज को देखा है, मतलब स्त्रियों को पूजा करते और कार्तिक की कहानी सुनते, तो उसका बड़ा भारी महत्व। चल हम भी नहाएंगे, कहा मतलब गंगा जी नहा लिया करें, कार्तिक नहा लिया करेंगे। अब जब कार्तिक आएंगे, तो जब कार्तिक आए तो उन्होंने जो है तो ठीक है बहन नहा लिया करें। 4 चिड़ियों ने गंगा जी नहाई और जो है मतलब कार्तिक का जो महात्म सुना और कहानी कही और आपस में खूब पूजा पाठ जैसे उनको बना खूब करा उन्होंने। तो मतलब 4 चिड़िया जो है मतलब एक दिन कहने लगी चलो कार्तिक जो है खत्म हो गया। और कार्तिक अगले दिन परिवार को उन्होंने खिचड़ी जो है बनाने का सोचा कि चलो बहन खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी बना के खाएंगे, भूख लगी है।
तो कहा ठीक है बहन। तो कोई चिड़िया चावल ले आई, कोई पानी ले आई, और कोई मतलब उन्होंने चूल्हा उल्हा जला के और खिचड़ी पकाई। खिचड़ी जो है पकने रख गई, और अपने जो 4 चिड़िया नहाने चली गई। जब नहा के आई तो मतलब एक चिड़िया पहले आ गई। उसने जो है खिचड़ी बनते देखा तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, और वो खिचड़ी खा के बहुत तेज से भूख लग रही थी, तो उसने खिचड़ी जो बन नहीं पाई तो उसका मतलब भाप खा ली। भाप खा के वो सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने देखा कि जो चिड़िया जो है मतलब सो गई, हमें भी भूख लगी, हम भी कुछ खा लें, तो उसने जो है खिचड़ी का पानी ही पी लिया। खिचड़ी जब तक बन नहीं पाई थी, खिचड़ी का पानी पी के ही वो सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली, जब तक खिचड़ी बन गई थी खिचड़ी खा ली, खिचड़ी खा के वो भी सो गई। चौथी चिड़िया आई, उसने देखा सबने खिचड़ी खा ली, उसमें थोड़ी खुरचन बची है, तो हम जो है मतलब खुरचन खा के सो जाएं, सब सो गई हैं, चुपचाप सो जाएं, तो वो भी सो गई खुरचन खा के। तो ऐसी एक मतलब अचानक आंधी तूफान आया, वो 4 चिड़िया जो है मतलब खत्म हो गई, उनका टाइम आ गया, वो खत्म हो गई। तो जो है पहली चिड़िया जो थी जिसने भाप खाई थी, वो राजा के घर अगले जन्म में राजकुमारी हुई, कन्या का रूप मिला, राजकुमारी हुई। तो फिर जो दूसरी चिड़िया जो थी और जिसने पानी पिया था, वो बनी थी कुम्हारी की लड़की बनी। और जो तीसरी जो चिड़िया थी, वो ब्राह्मण के घर में कन्या का रूप से मिला, और वो ब्राह्मण की बेटी बनी। चौथी चिड़िया हथनी बनी। अब क्या था कि राजा के घर में जो राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो उसके घर में मतलब वही जो लड़की जो कुम्हारी बनी थी, वो काम करने के लिए आने लगी। और जो तीसरी जो लड़की जो बनी ब्राह्मण की बेटी, वो उसकी राजकुमारी की सहेली बन गई। और चौथी जो मतलब जो हथनी बनी, चौथी जो चिड़िया थी वो हथनी बनी, तो हथनी भी राजा के घर आ गई। अब ये चारों फिर मिल गई अगले जन्म में। जब उसकी बड़ी हो गई, जब राजकुमारी उसकी शादी हुई, तो राजा ने शादी बड़े धूमधाम से की। शादी के बाद मतलब राजा ने पूछा, बेटी मतलब तुम्हें जो कुछ चाहिए, हमने जो दिया वो दिया है, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जा सकती हो, मांग लो। तो मतलब राजा के कहे अनुसार वो राजकुमारी बोली कि पिताजी हमें तो जो मतलब ये दासी भी चाहिए, और हम जो अपनी सहेली को अपने साथ में ले जाएंगे। तो अच्छा ठीक है बेटा, ले जाओ। फिर मतलब वो कहने लगी हमें हथनी भी चाहिए। तो कि हथनी चाहिए कि हाँ। तो जब हथनी उठाई तो हथनी उठे नहीं। जब हथनी नहीं उठी, सबने उठाई, हथनी नहीं उठी, तो राजकुमारी गई और उसने हथनी के कान में जो है पिछले जन्म की सारी जो है कथा सुना दी कि हम चारों सहेली थे, और ऐसे गंगा जी नहाए, कार्तिक नहाए, और हम तुम फिर देखो एक साथ मिल गए, हमें सारी याद है पिछले जन्म की। तो जिस दोनों हमारे साथ चल रही हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हथनी तुरंत उठ के खड़ी हो गई और मतलब साथ में चल दी। सबको ये ताज्जुब हुआ कि ये मतलब इसने कान में क्या बोला, और ये मतलब हथनी उठ गई। राजकुमार ये देख रहा था, जिससे शादी हुई वो देख रहा था सारी बात। राजकुमार ने कहा ये क्या है, ये जानवर है हाथी तो, और ये मतलब हाथी इसकी भाषा कैसे समझता, ये कौन है, कोई जादूगरनी तो नहीं है। तो राजकुमार जो है मतलब डरने लगा ले जाने को। उसका जो पिताजी था राजा, वो भी कहने लगा भाई हम नहीं ले जाएंगे, और ये लड़की कौन है क्या है। तब फिर उस लड़की ने बताया राजकुमारी ने कि हम ऐसे पिछले जन्म में मतलब चिड़िया थे 4, और ऐसे हम सहेलियां थे, ऐसे कार्तिक नहाए, तो हमें जो है मतलब ऐसे हम पैदा हुए हैं, तो एक साथ फिर मिले। सारी जो कहानी उस राजा को बता दी। तो राजा कहने लगा कार्तिक का इतना बड़ा महत्व होता है, तो मतलब हम भी भाई नहाएंगे सब लोग। तो राजा सारे राजा जो उस राजा ने उसके मतलब राजकुमारी ससुर ने सारे ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से कार्तिक हम भी नहाएंगे, इतना बड़ा अगर कार्तिक का महत्व होता है तो हम भी कार्तिक नहाएंगे। इस प्रकार उसने ढिंडोरा पिटवा दिया, सारे कार्तिक नहाने लगे। तो जो है मतलब ये कहानी हमने कही आदि हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये हम जो मतलब इसमें क्या है कि जो खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं चिड़ियों का, और मतलब घी डाल के और आम के अचार के साथ इस दिन खिचड़ी को बांटते हैं, खाते हैं और दान करते हैं। और जो है सूखी खिचड़ी भी दे सकते हैं दान, उसमें दक्षिणा रख के दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा अवश्य करनी चाहिए कार्तिक जो नहाते हैं
और जो हमारे पंचभूति नहाते हैं। और इस तरह से जो मतलब जो कहानी के बाद ये चिड़ियों का भोग लगा देना चाहिए, खील बतासे का भोग लगा देना चाहिए चिड़ियों का। और जो है सब घर में इस प्रकार सभी घर में खील डालनी चाहिए, जिससे अपने घर में धन की बरकत होती है। तो इस प्रकार पूजा की जाती है और ये चावल ब्राह्मण को दान दे दिए जाते हैं। इस प्रकार पूजा मतलब करनी चाहिए। अगर हमारी पूजा अच्छी लगी हो तो आप जरूर बताएं कमेंट करके कैसी पूजा लगी आपको। पूजा समापन होने के बाद पानी को जरूर घुमा दें और अपने भूल की क्षमा मांगे। जो कार्तिक में भूल हो गई हो उसे क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार हे चिड़िया, जैसे आपको कार्तिक नहाने का फल मिला, उसी प्रकार जो भी कार्तिक नहाए उसे उनको सबको फल मिलना चाहिए। हे कार्तिक भगवान आपकी सदा ही जय हो। हे श्री हरि विष्णु भगवान आपकी सदा ही जय हो। हे प्रभु, हे परमात्मा, जैसे उन चिड़ियों का कार्तिक का फल मिला, ऐसी फल मिलना चाहिए। और जिसके मकान नहीं हो उसके मकान बनने चाहिए, सबके मकान बने और हमारा भी मकान बने, हमें भी ऐसी बरकत देना। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय।